सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर ईमान वाले के दिल में ये जज्बा और ये ख़याल होता है कि मैं अल्लाह के दीन का काम करूं, लेकिन हर आदमी कर नहीं सकता। ये अल्लाह के तौफीक की बात होती है। अल्लाह तौफीक दिए तो आदमी काम कर सकता, अल्लाह तौफीक नहीं दिए तो नहीं कर सकता। उम्रा करना बोल के लोग जाते, लाख रुपए खर्चा करके जाते, वहाँ जाके रूम में नमाज पढ़ लेते। कहाँ नमाज पढ़ लेते? मस्जिद में घुसना का तो भी तौफीक है, घुसना का तो भी कहा ना। हमारी मरकज़ के बाजू में गेट पे घर है, तो दिल की नमाज़ पढ़ते, कौन सी नमाज़ पढ़ते? मस्जिद में तो होती नहीं कहते नमाज़। आदमी मस्जिद में डग रखना का तो भी अल्लाह की तौफीक है। मस्जिद में क्या रखना? डग रखना बोले तो भी क्या होना? अब इतना बड़ा अल्लाह का दीन का काम करना का तो अल्लाह की तौफीक नहीं तो कर सकता क्या बात? हाँ जी। हर ईमान वाला, हर मुसलमान अगर जिसको अच्छी तरगीब दिए तो उसके दिल में आता हो भाई ये करने का काम है, करना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए बोल के सोचता, लेकिन उससे अल्लाह की तौफीक नहीं होती, अल्लाह की तौफीक नहीं होती। लेकिन उन चाहते हुए भी कर नहीं सकता, चाहते हुए भी। तो मेरे अजीज़ों, तो ऐसी कौन सी बात है जो अल्लाह की तौफीक नहीं हो रही है? ऐसी कौन सी बात है जो हमारे को ब्रेक लग रहा है? थोड़े आदमी में साल साल में 4-4 महीने लगा रहे, थोड़े लोग रोज़ाना गश्त कर रहे, थोड़े लोग दीन के काम और तकाज़े ओढ़ के आगे आगे चल रहे। हमें भी करना चाहती है, लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी रुकावट है जो हमें पीछे को खींच रही है? हमें दिल में बोलने को भी पीछे कहीं खटती, बोलने को भी पीछे कहीं खटती हैं। तो मेरे अजीज़ों, तो उसमें एक आम वजह यही है कि अल्लाह की तौफीक नहीं मिली। तो ऐसी कौन सी रुकावट है जो अल्लाह भी तौफीक नहीं दे रहे? अल्लाह में तौफीक नहीं, ऐसी कौन सी रुकावट? मेरे अजीज़ों, तो सबसे पहली रुकावट जो है ना, हमारी अपनी नीयत है। वहाँ हमारी अपनी क्या है बोलो? नीयत है। व्यापार करना होगा, नियत कर लेता। व्यापार करता नहीं करता भाई? अरे बोलो भाई। बच्चे की शादी करना होगा, नियत कर लेता। शादी करता नहीं करता? अरे बोलो बा, करता नहीं करता? घर डाल लेना वाले को नियत करता, कोई डाल लेता नहीं डाल लेता? अब दीन का काम करना होगा बोल लेता है, लेकिन कर सकता नहीं। नियत में कच्चापन है। नियत में क्या है बोलो? हाँ, हमारे अमीर साहब बोलते थे, हाजी कपूर साहब,
आदमी अगर घट्टू नियत कर ले बोलो आत्महत्या भी कर ले सकता। क्या कर ले सकता? नियत घट्टू कर लिया तो मैं नहीं जीना, तो बोला तो रेल के नहीं आप कट जाता, दवा पी को मर जाता, उरी डालने को मर जाता। क्या करना उन्होंने दिल में? अरे बोलो क्या करना उन्होंने? डरपोक है तो कर सकता, कच्ची नियत वाला कर सकता क्या भाई? नियत घट्टू है तो आदमी क्या कर सकता बोलो? आत्महत्या है तो भी कर ले सकता। नियत कच्ची है तो अल्लाह नहीं कबूल करता। वो नबी की बीवी है तो भी नहीं, और वो नबी के चिच्चा है तो भी परवाह नहीं। अल्लाह को कोई परवाह नहीं, अल्लाह कोई परवाह नहीं। घट्टू नियत कर ली, सवा उजाल पर 4 बजे उठ को बेफर जाना वाल को, उठीम भी जातिम भी। घट्टू नियत कर ली, जनवरी 8 तारीख को बेटी की शादी होती है नहीं भाई? अरे बोलो। घट्टू नियत कर ली, फला तारीख को जो है हमारा बिजनेस डील होना, घर की ओपनिंग है, इधर गौंडे परेशान, इधर जो है फर्श का काम करने वाले, मार्बल काम करने वाले, ग्रानाइट काम करने वाले उन्हों परेशान, रंगा डालते हैं उन्होंने परेशान, करंट वाले परेशान, कहीं करे भाई बोलते भाई उन ओनर ओपनिंग रख लिया कहते भाई, और उसके अंदर हमें करवाना। नियत करे घर वाला, ये तेजने परेशान होती हैं, और वो तारीख को घर क्या कर दी? अरे बोलो वो तारीख को घर उसके हाथ को औकात। लेकिन हमें बोलने इस तारीख को जा सकते नहीं, हमें बोलने इस तारीख को ये बरस बोल रही थी अधगो का तो आरने लो, हमें बोलने इस तारीख को ना 3 दिन जा सकती हैं और ना 4 महीने जा सकती हैं और ना 40 दिन जा सकती हैं। तो मालूम हुआ हमारी नीयत कच्ची है बाबा। हमारी नीयत क्या है? कच्ची। नीयत पक्की होती तो अल्लाह क्या करते? ज़रूर खुश होना। हमारी नीयत पर फैसले हैं। किस पर फैसले? नीयत पर फैसले। अगर एक बार भी अगर बंदा सच्ची नीयत कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ईमान और हिदायत इज़ देते, तो काम की तौफीक मिलना कोई बड़ी बात नहीं। एक बार थोड़ा सा गौर कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ईमान और हिदायत किस तौफीक देते। मेरे अजीज़ों, हर ईमान वाला चाहता है मैं अल्लाह का काम करूं, हर ईमान वाला चाहता है मैं दीन का काम करूं, हर ईमान वाला चाहता है मैं खैर का काम करूं, लेकिन कर सकता नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह कि वो अल्लाह की तौफीक नहीं हो रही है। उसको अल्लाह की तौफीक क्यों नहीं हो रही है? हमारी नीयत कच्ची है। जिन चीज़ों में हमारी पक्की नीयत है हम उसको पूरा कर रहे हैं, जिसके बारे में, जिन कामों में हमारी नीयत पक्की है उसको हमें क्या कर रहे हैं? अरे बोलो, उसको हम क्या कर रहे हैं? पूरा। अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की तौफीक। हमारे हलके के करनूल के एक साथी, अल्लाह उनको आफ़ियत अता फरमाए, तश्कील करे और कम से कम हम 4 दिन रहे, और 4 दिन में रोज़ाना आधा घंटा हमारे साथ बैठते थे, कोई इरादा करते थे। सारी बातों के बाद वो एक बात पे रुक जाते थे कि भाई हमारे लिए थोड़ा पैसे का मसला है, अगर वो होता तो मैं चले आता, वो होता तो मैं चले आता, यहाँ से भी नहीं हो सकता, वहाँ से भी नहीं हो सकता।
इधर से भी नहीं हो सकता। जमात बैरून जा रही थी और जमात तो चलेगी बैरून, वो रह गई। जमात तो चलेगी बैरून और वो रह गई। जमात के जाने के ठीक 1 महीना बाद या 2-4 दिन आगे पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि उनको ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया और उनके इलाज को 3 महीने लगे और 1 महीने में 90,000 लगे। 1 महीने में कितने लगे बोलो? हम लोग अयादत के लिए गए थे, रो कर बोले मुझे मुफ्ती साहब, तो वे ज़रूर मुझे ये बात बोलती हैं, वो 40 साल का इंतज़ाम नहीं हुआ मेरे से, अब जो है 90,000 कहाँ से आती इकबाल को तुम्हें ज़रूर पूछती कि वाकई में तुम्हारी बात मान लेता तो खैर मेरे। मैंने बोला तौबा तौबा, मैं नहीं बोलता भाई साहब, मैं कहीं बोलता हूँ, ये अल्लाह की तौफीक है। तुम्हारी नीयत अगर मजबूत होती तो तुम्हें चले जाते वहाँ। तुम्हारी नीयत ज़रा कच्ची थी, तुम्हारी नीयत ज़रा कच्ची थी, इसलिए तुम्हें नहीं जा सकी। कहो मुफ्ती साहब तुम्हें सच बोली, मैं अभी 2 साल के बाद जाना होगा, दिल में बोल लिया था। क्या बोलती? अस्पताल के बेड पे बैठी हूँ ना और मैं आदत के लिए हूँ। जब बोलती तो मैं जाना चाहता था, जा सकता था, लेकिन मैं दिल में क्या बोल रहा था? 2 साल के बाद जाना बोल रहा था, इसलिए वो जमात के साथ गया नहीं। तुम्हारी बात सुनता तो अच्छा था। वो आदमी बाहर पढ़ता नहीं करवा, दिल में क्या किया बोल रहा था। तश्कील अल्लाह की तरफ से होती है। तश्कील किसकी तरफ से होती है? तश्कील पर लब्बैक कहे तो ही खैर होती है। सहाबा लब्बैक बोलने में देर नहीं करते थे, सर धो रहे गुस्ल खाने में तो छोड़ के आते थे। गुस्ल खाने में सर धो रहे तो अगर बाहर तश्कील आ गई तो क्या करते थे? छोड़ के आते थे। नापाक हालत में, जुम्बी हालत में आते थे। सहाबा की आदत थी। बड़े तो बड़े बच्चे भी आते थे, या रसूलुल्लाह में मुकाबला करा लो, हम आ जाते। अरे भाई मर्द तो मर्द, औरतें भी आते थे, या रसूलुल्लाह हमें ले चलो। तुम क्या करोगे, तुम तो औरतें हो। या रसूलुल्लाह हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने कहा क्या काम कर सकते हैं आप लोग? हम खाना पका कर देंगे, हम दवा पीस कर देंगे, आप हम कुएं से पानी लाकर पानी पिलाएंगे, आप बीमार हो गया तो मरहम पट्टी करेंगे, ज़रूरत पड़े तो तीर ऊपर कर देंगे, मर्द लोग कमज़ोर पड़ गए तो तलवार चलेंगे। तश्कील अल्लाह की तरफ से होती है। कोई भी आदमी अगर किसी से अगर अल्लाह की बात कहकर बुरा बोले तो अल्लाह ताला उसे भेजे उसके पास, अल्लाह ताला उसे भेजे उसके पास, ये मेरा बंदा है, जाओ इसका दरवाज़ा खुलेगा और तुम जाके उससे बात करो। दुनिया के बारे में हमने नियत की और वो मुकम्मल हो गई। दीन के बारे में बोल ले रहे हैं, लेकिन दिल की पक्की नीयत नहीं है। दिल की क्या नहीं है? पक्की नीयत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में एक आदमी ने ख़बर दिया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मदीना तो चलो कि तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हुआ। किसका इंतकाल हुआ? घोड़ा उतरे, अपनी सवारी उतरे, जिस सवारी पर उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से और जो है मदद और बच्चे की मग़फ़िरत की दुआ करके आगे बढ़े।
न कहा हज़रत आप तो इधर मदीना जाना चाहिए, आपका तो बेटे का इंतकाल हुआ है। हमने वो किया जो अल्लाह का हुक्म है, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, वस्ताइनु बिस्सब्रि, अल्लाह से मदद चाहो नमाज के साथ और सब्र के साथ। हमारे बच्चे का इंतकाल हुआ, हमने सब्र कर लिया और अल्लाह की मदद मांगी नमाज पढ़ के, अब जो है हम अल्लाह की मदद में जा रहे हैं। अरे वो बुलाने वाले, अगर मैं मदीना जाऊंगा क्या मेरा बेटा ज़िंदा हो जाएगा? बोला कि नहीं, ज़िंदा तो नहीं होगा, तो कम से कम कफन दफन तो हो जाएगा। बोले उसके लिए बहुत लोग हैं। क्या बोले? उसके लिए? अरे बोलो उसके लिए बहुत लोग, उसके लिए बहुत लोग। जो उनके दिलों की नीयत होती थी तो औलाद का इंतकाल होना भी उनको नहीं रोकता था, बच्चों का गुजर जाना भी उनको क्या नहीं करता था, नहीं रोकता था, नहीं रोकते थे। नीयतें उनकी मजबूत होती थी और अपनी नीयतों को सच्चा करते थे, अपनी नीयतों को। इसीलिए कुरान ने उन लोगों को सादिकीन और सिद्दीकीन कहा है। कुरान ने क्या कहा है? सादिकीन और सिद्दीकीन कहा है। हाँ, सादिक और सिद्दीक बोले तो बोले सो बात को सच कर लेना नहीं, उनके दिल में जो इरादा आता है ना उसे भी सच करना, उसे भी क्या करना? सच करना। उनके दिल में जो इरादा पैदा होता उस इरादे को क्या करना? सच करना। वो इरादे को कौन जानते? अरे बोलो, इरादे को कौन जानते जी? फजल सदक़ात पढ़ेंगी नहीं कि तुम्हें? अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान आया, कोई मदरसे वाला आया, कोई साइल आया जी, तो उसके पास जो है कुछ अच्छी रकम आई, तो घर में बीरवे ने क्या बोल लेता, देखो मदरसे वाले हैं तो इंशाअल्लाह आज मैं एक 5,000 देता हूँ, बोल लेता। क्या बोल लेता? 5,000 देंगे बोल लेता। बीरवे के सेठ को ऐसे तरह गेट करने का था, नहीं ले 3,000 दिए तो भी बस। क्या नूर भाई, क्या कि तो वक्त चले सर का मुफ्ती साहब कहाँ गए? नूर भाई को चले सर का। बीरवे के ने खड़ो को सलाम भाई क्या बोलनी? 5,000 दे दिले बोलनी। गेट कने जाको 3,000 दिए तो भी बसते हो बोलनी। बाहर आको लिखते सुन गए बैठ को, सलाम भाई कितना दी? मुफ्ती साहब कितना दी? उन्होंने 1,500 300, मेरे 1,500 लिख ले। मेरे कितना लिख ले? बीरवे कने कितना? गेट कने कितना? तीनों बाहर कहते कितना हो गया? 1,500। इसे सादिक बोल देंगे वहाँ? अरे बोलो उसे सच्चा बोलेंगे? सिद्दीकीन और सादिकीन में उसे शुमार करेंगे? उसने अपनी नीयत पूरी नहीं किया, उसने अपनी नीयत पूरी नहीं की। मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ी रुकावट हमारी नीयत ही चाहिए। हमें जानावल को बोल ले तो हर साल जा सकती, जानावल को बोल ले तो हर साल जा सकती। हमें व्यापार की नीयत कर लेती हैं, रोज़ व्यापार कर लेती हैं। हमें दुकान की नीयत कर लेती हैं, रोज़ दुकान चला लेती हैं। हमें पैसे कमाने की नीयत करती हैं, रोज़ पैसे कमा लेती हैं। हमें खेत जाने की नीयत कर लेती हैं, रोज़ खेत को जाती हैं। हमें बच्चे की शादी की नीयत कर लेती हैं और शादी टाइम को कर डालती हैं। हमें जो है दुनिया के दूसरे कामा करना बोल को नीयत करती हैं और अपने वक्त पर वो कामा कर डालती हैं। वक्त पर होता नहीं सो मजलूम काम कौन सा बोले तो अल्लाह के दीन का काम। बरसात से नियत कर लेती हैं, देखेंगे इंशाअल्लाह।
अब घट्टू पूछे था, वो उन बोले सरकार 2 साल के बाद बोल को बोल लियो मैं। अरे भाई यही बात तू पहले बोलना नहीं क्या बात, पैसे नहीं बोल को कितना बिकने डाले, पैसे नहीं बोल को कितना बिकने डाला, दूसरे दे 3 दिला देंगे तो भी नहीं नहीं मैं मेरे पैसे से जाना बोले। लोग जो है ना जब नियत नहीं करते तो कोई आको ढकल को पकड़ को घसीट को लेके तो भी नहीं जाता। अल्लाह की तौफीक नहीं होती बग़ैर नियत के। मेरे अज़ीज़ों, ये अल्लाह के दीन का काम है और ये सारे ईमान वालों के करने का काम है, और हर ईमान वाला करना तो चाहता है लेकिन नीयत कच्ची होने की वजह से अल्लाह की तौफीक नहीं होती। जो लोग मजबूत नियत करते वो सालाना चिल्ला भी है, सालाना 4 महीने भी है, जो है जोड़ भी है, मशूरे भी है, और जो है मरकज़ का क़ियाम भी है, अंदरून भी है, बैरून भी है, मर्द भी है और मस्तूरात भी है, और सारे करते करते लोग 60 बार भी 4 महीने लगा चुके। कितने बार? 60 बार भी कितने लगा चुके? 4 महीने लगा चुके। हमें अभी वहीं छे, हमें अभी अपनी मस्जिद में छे। खैर के चराग बन गए, खैर के क्या बन गए? चराग बन गए। बुराई के ताले बन गए, खैर की कुंजी बन गए, बुराई के ताले बन गए, खैर फैलाने के चराग बन गए। अल्लाह ताला उनको ज़रिया बनाकर लोगों को हिदायत दे रहा है। अल्लाह उनके काम सलवटों में कर रहे, अल्लाह उनके काम कैसे कर रहे? सलवटों में कर रहे। अभी 3 मुल्कों के जोड़ के लिए अल्लाह ताला ने कबूल किया। हमारे एक साथी थे दिल्ली के करीबी से एक बड़े शहर के, 1 साल में तकरीबन 8 महीने अल्लाह के रास्ते में रहते। 1 साल में कितना रहते? 8 महीने। और उनका 1 साल का जो खर्च है ना खुरूज का, 20 पर 2 लाख से 30 लाख तक है। 20 पर 2 लाख से जी। अभी हमारा घर ही बनता नहीं, पोते पैसे कहाँ लगाना? अभी हमें प्लाट ही बोल लेनी, पोते पैसे कहाँ से आती है हमारे? अभी जमाई को देने का मौका बोलते हैं, अभी जमाई फेड़ लेने के बाकी बोलते हैं। शादी करे थे जमाई पूछता है वो। हमें अल्लाह से लेने का ज़रिया सोचे नहीं है। अल्लाह कैसा देती, अल्लाह से लेने का ज़रिया क्या है? ख़जाने अल्लाह के पास है तो अल्लाह कौन से रास्ते से देती, हमने सोचे नहीं है। 1 साल में 20 पर 2 लाख से कितने? 30 लाख तक खर्चा। और 1 साल में कितना? 8 महीने अल्लाह के रास्ते। उनकी नीयत पर उड़ रहे हैं। मोमिन अपने इरादों से उड़ता है, मोमिन अपने इरादों से उड़ता है। अल्लाह उनको गैब की रोज़ी देते, अल्लाह उनको कैसे देते? गैब की रोज़ी देते। ये एक आदमी साइकिल पर कपड़े बेचने वाला, कपड़े की दुकान बनाया, और कपड़े की दुकान बना के नौकर को रखा, दूसरा नौकर रखा, तीसरा नौकर रखा, और इस वक्त में 12 से लेकर 20 तक नौकर हैं, और साल में 3 या 4 बार दुकान में जाता है, और उसी दुकान से 30 लाख रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। जिस दुकान में साल में कितनी बार जाता है? 3 या 4 बार जाता है। जिस दुकान में साल में 3 या 4 बार जाके खाली 1 आधा घंटा बैठ को कैसा चलता है बिल्कुल देख ले खाता, और उसी दुकान से 1 साल में कितना? 30 लाख तक पैसा अल्लाह के रास्ते में लगाता है, और घर का खर्चा छोड़ को। हमें अल्लाह के देने को हमारे सर का बोलने के नवा, हमें गए तो जने के आने का, नहीं गए तो कहाँ से आता? हमें जाते से उसमें भी अल्लाह की तौफीक ना भाई। हमें खेत पिकाते ही खेत का काम कर को,
और उसमें अल्लाह बरकत दिया तो उस दाने हाथ खाने का। हमें व्यापार करते ही सामान लेखा को व्यापार में वो जो है व्यापार में फ़ायदा और व्यापार में बरकत अल्लाह लिखे तो जाने का। एक आदमी बज्जियाँ बेचता है जी, कि बेचते 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 कर्ज़ों में आजा को बंडी उठा डालता, और एक जना बज्जियाँ बेचता है, बज्जियाँ बेचते बेचते प्लाटा भी मोलता है, घरा भी मोल डालता है। दो जने का कौन सा व्यापार है? अब एक जना चिकन पकौड़ा बेचता है, चिकन पकौड़ा बेचते बेचते जी 80,000 उधार में आ गया, और बंडी बेच डाले तो भी उधार पिटा नहीं। एक आदमी चिकन पकौड़ा बेचता है, छोटी छोटी बंडी छोड़कर बड़ी होटल डाल लिया, लाखों में खेलता है। चिकन पकौड़ा जो क्या बोलो? चिकन पकौड़ा। हाँ, मुफ्ती साहब के साथ हम थे, मेरे साल की जमात में पहला चिल्ला हजरत के साथ। वो रोड के किनारे वाले मुफ्ती साहब फलियाँ बेचते सब, मैं भी फरहान मुलाकात को जाते थे। रोडां के किनारे झोपड़ियाँ उनके, फलियाँ बेचती, हमें खाते सो फलियाँ है ना, फलियाँ बरस को 4 महीने बेचने का, खाली ठंड काले में। जंगे बोलती उनको, मुसलमानों भी नहीं कलमा पड़े उसमें, जंगमोलू बोलते नहीं हमारे यहाँ, वहाँ उनको जंगे बोलते, कलमा पड़े सुनो। साल में 4 महीने क्या करती? फलियाँ बेचती, बंडियाँ को डालने को गाँव में फिर दी, और बाकी 8 महीने दीन के काम में आते। बाकी 8 महीने किस में रहती बोलो? इरादा करे तो जो अल्लाह कबूल करने का, पूरे साल फलियाँ बेचने का तो हंका से लेता बैठा था, क्या करता? वो व्यापार तो 4 महीने चलने का, बाकी 8 महीने क्या करता? फलियाँ हंका से पकड़ लेता, क्या करता? साल में 1 साल कार होती है, और उसके बाद क्या करता? खेत को पंखा चपकता था, वहाँ कुछ था, इसमें पैसे आते हैं, अगले पीक में चले आते। हर पीक में पैसे नहीं आते, एक पीक में पैसे आते हैं। उम्मीद कर को क्या करता? अगली पीक डालता, इसमें ऐसे उसमें चले आते, छोड़ को 4 महीने नहीं जाता। बारह महीने दुकान में रहा तो पंखा झपक लेना सोन। हाँ, साल में 8 महीने रखो, 4 महीने साल में देंगे, अल्लाह वही इस दुकान से उसे बरकत देंगे। उसकी मुकद्दर का एक लुक़मा मिले बगैर अल्लाह उसे मौत नहीं देते। चाहे तुम 4 महीने बैठो, चाहे तुम 8 महीने बैठो, चाहे पूरे साल बैठो, चाहे 24 घंटा बैठो, जो तुम्हारी मुकद्दर की रोज़ी उतनी ही मिलेगी। एक कतरा, एक लुक़मा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये तो हमारी नीयत का धोखा है। नीयत मजबूत करोगे इंशाअल्लाह। अरे भाई नीयत करोगे। आत्मा गुरु का इस्तेमाल आ रहा है, अब तो सच्ची नियत कर लो, अंदर एक ऊपर करने को बरसा हो जाती ही काम आ। 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, छिल्ले को भी वहाँ पर मौका नहीं है, छिल्ले को भी मौका नहीं। रात दिन दुनिया में लगे तो बरकत आती है, उनको कोई से काम में नहीं। रात दिन अगर हमें काम में लग को रहे तो दुनिया के काम में पैसे बल्ला खाती बोल को, ना कुरान में है ना हदीस में। रात दिन लग को है तो पैसे बल्ला खाती बोल को, वो सी किताब में लिखो नहीं, लिखो है उसके ऊपर हमें अमल करते नहीं। क्या बोल को लिखो है भाई? तुम्हें दुनिया के काम के साथ साथ अल्लाह का काम करो। आधा उधर करे तो आधा इधर करो, आधा उधर करे तो आधा इधर करो, ये लिखो है। इससे रोज़ी मिलती है, इससे मुक़द्दर मिलता है, इससे खैर मिलती है। अब हमें सब छोड़ डाल को उसमें चल गए, सब छोड़ डाल को उसमें चल गए। मेरे अजीज़ों, हम चाहते तो हैं करना, लेकिन हमारी नीयत के खोट की वजह से अल्लाह की तौफीक नहीं हो रही। सही नीयत करेंगे इंशाअल्लाह, बयान कोई भी करें दे,
बयान करने वाले का कमाल क्या है बोले तो सामने वाले आदमी को अच्छी नीयत समझाना। बयान वाले की नीयत सुनने वाले को काम नहीं आती, सुनने वाला खुद अपनी नीयत करना। सुनने वाला, अरे बोलो भाई, सुनने वाला खुद नियत करना। तुम्हें देखे रहती थोड़े आदमी तश्कील भी करे नहीं है तुम्हें, उन्होंने ब्याग लेगो तुम्हारे कहने का आते हमक जमात नहीं भेजो, उनका नाम भी नहीं था और उन्होंने तश्कील भी तुम्हें करे नहीं है। मशरे में जाकर बैठी थी तुम्हें, हमारे बनगान पल्ली से एक साथी है जी, क्या कि तुम्हें उसे घीगा को मनाले को बुला कैसे रखा, क्या कि तुम्हें घीगा को मना को बुला कैसे रखा। हालांकि उन कैसा रहता, उसकी नीयत पे उन खुद है। ये अल्लाह की तौफीक है। जब बंदा इरादा करता किसी साथी की ज़रूरत नहीं, जब बंदा तैयार होता जमात की भी ज़रूरत नहीं, जब बंदा तैयार होता गाँव से आदमी निकलने की भी ज़रूरत नहीं। जब बंदा इरादा करता अल्लाह उसे निकाले, अल्लाह उसे निकाले। नियत करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, नियत कर लिए कैसा कि जाना बोल को बोल ली। अब एक दूसरा सेक्शन है भी रुकावट का। अब एक क्या है, दूसरा सेक्शन है क्या, रुकावट का। तो वो घर के लोग हैं। कौन है बोलो? किसी के लिए तो बाप है, किसी के लिए तो बेटा है, किसी के लिए तो नौकर है, और किसी के लिए होम मिनिस्टर है, और किसी के लिए कौन है? पहले उसका मुद्रा है तो जिन जान, उसके दस्तखत है तो जो उन क्या करने का जाने का। ठंडे बाता में क्या बोलती, ऐसा बोलना नहीं तुम्हें मेरे सबको हो गया। मैं मुफ्ती साहब के सामने भी नियत करी हूँ जान ऐसा, और बहुत अच्छा, और जैन कते लो ये बरस नहीं जनवरी में जैन कते लो, मिट्टी छुरी करने वाला अच्छी। तुम क्या बोल रही थी? हाँ मेरी होम मिनिस्टर बोल डाली, नहीं अब नहीं कहते लो जनवरी में कहते। अब आके खुशी खुशी क्या बोलता, हाँ जा तो अमीर साहब घर से इजाज़त मिल गई, अब नहीं कहते लो जनवरी में कहते लो। अब वो जनवरी 5 साल को आती कि 6 साल का थी वो जनवरी। अब जनवरी तक मुफ्ती साहब वहीं बैठ को आती क्या, जनवरी तक वो जमात वहीं बैठ को आती क्या। अब वो जनवरी कितने साल को आती कि क्या नहीं। ये दूसरी रुकावट, ये दूसरी रुकावट नहीं। और किसी को बाप बोलता अब नहीं ले बेटा, हाँ किसी को काम वाला बोलता नहीं अभी नहीं ले भाई, अब गया तो नहीं होता, अब काम जाता कि बोल को डर से नहीं जाता। किसी को बेटा बोलता अभी न खोले बाबा, तुम्हें गए तो कैसा और को बोलता। जो अहले खाना और अहले लोग रहते और अपने अहल के, वो लोग क्या करते, कुछ न कुछ ऐसी रुकावट डालते और जिसकी वजह से ब्रेक हो जाता, अपनी नीयत को मजबूत नहीं करते और उनकी बातों में आ जाते। शैतान जो फंदे डालता वो फंदों में से ये भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि बाप का, बेटों का, बीवी का अलग अलग नाम लेकर कहा है। तुम्हारे अल्लाह के रास्ते में निकलने के ये लोग रुकावट बन सकते, अलग अलग नाम लेकर फरमाया था। ये लोग तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने से रुकावट बन सकते। अगर मस्जिद में इरादा कर भी लिए लेकिन घर जाने के बाद और अपने इरादे ठंडे हो जाते हैं। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, रोते हुए मस्जिद में दौड़ते हुए आते। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक़ मिलते कि भाई क्या हुआ हंज़ला, कि भाई मैं तो मुनाफिक हो गया। क्यों? कि मस्जिद में जैसी नीयत रहती है घर में वैसी नहीं रहती। अरे मेरी भी वैसी हालत है। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अबू बकर भी मुनाफिक हो गया, चलो रसूलुल्लाह के पास चलते। या रसूलल्लाह
हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। मैंने कहा क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूछ रहे हैं क्यों? या रसूलल्लाह, तुम्हारे पास जब रहते हमारी हालत जन्नत और जहन्नम सामने रहती है, हर नेक नीयत हमारे दिल में रहती है, हम अच्छा काम करना बोल के चाहते हैं। घर जाने के बाद हमारी उस नीयत पर एक पर्दे के सर का पड़ता। मस्जिद में हिजर की हालत हमारी घर में नहीं रहती। मस्जिद में हिजर की नीयत हमारी कहाँ नहीं रहती? घर में नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ईमान का कमाल तो यही है, ऐ हंज़ला, अगर ऐसी हालत जो तुम्हारी मस्जिद में मजबूत तरीके से है, अगर वही हालत अगर तुम्हारी घर में हो जाए, फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे। तुम्हारी ईमान का ग्रेड, तुम्हारी ईमान का दर्जा इतना बुलंद हो जाएगा, तुम फरिश्तों को अपनी आँख से देख लोगे और फरिश्तों से तुम्हारे मुसाफे होंगे। लेकिन ऐ हंज़ला, कभी कभी ऐसा भी होता है और अपनी नीयत में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन मजलिस में आकर उसको सही कर लो। मजलिस में आकर उसको क्या कर लो? अगर जो है मस्जिद में नियत करेंगे भाई समा निकलना है जमात में, और घर जाने के बाद उन्होंने क्या बोली, नहीं समा नहीं लो, जाएंगे तो तुम्हें नियत करी नाम लिखें, अच्छी बात है, लेकिन 3 महीने के बाद जाएंगे थे। घर जाने के बाद थोड़ा नियत क्या हो गई, कच्ची हो गई, लेकिन उस कच्ची नियत को फिर दोबारा से मस्जिद में आकर 2 रकात नफिल पढ़कर, फिर कुछ तालीम सुनकर, फिर कुछ मुज़ाकरा करके, फिर तश्कील वालों से और फिर जो है तरगीब लेकर, फिर अपनी नियत को सही करके, जो नियत पहले हुई है उस नियत को मुकम्मल कर, उस नियत को क्या करना, मुकम्मल करोगे इंशाअल्लाह। अरे भाई करोगे? साहबा इकराम तो ऐसे थे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले, 1-2 महीने के लिए नहीं, 27 साल, 20 पर 7 बरस, छोटे बच्चे भी बड़े हो गए। कितने बरस में? 20 पर 7 बरस। सारे नबियों के बाद अफजल तरीन इंसान कौन है? अबू बकर। उनके बीवी बच्चों को खाने के लिए 1 टुकड़ा, 1 रुपया, 1 चारने भी छोड़कर नहीं गए। सारे नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका? अबू बकर। आप उनको जालिम बोलेंगे, और वो बीवी बच्चे भी ऐसे थे, जब दादा ज़्यादा तंग करने लगे तो हज़रत अस्मा जहाँ पर पैसे रखने की जगह पे पत्थर कंकर चुन के उसके ऊपर कपड़ा उड़ा के और अंधे बूढ़े का हाथ ले जाके रखे, नहीं लो तुम्हें डरना को दादा, अब्बा बल्ला का माल छोड़ को गई। काफिर का मिजाज भाई, पैसे कुछ चाहने का। काफिर का मिजाज किसको चाहता? दादा जब तक मुसलमान हुए नहीं, ईमान आकर 20 पर 1 बरस हुआ। कितने बरस? अबू बकर सिद्दीक के अब्बा खुद बदर में, अबू बकर सिद्दीक उनके बेटे मुसलमान नहीं। किसमें? बदर में किसके बेटे? अबू बकर सिद्दीक के बेटे मुसलमान नहीं। और जब बदर के बाद मुसलमान हुए, मुसलमान होकर अपने बाप को बोलते, अब्बा जान बदर में तुम्हें मेरे तलवार के नीचे आ गए थे, बाप पल को छोड़ डाली तो भाग गए। क्या बोल को? बाप पल को छोड़ डाली, अगर मैं पीछे से वार करता तो तुम्हारे 2 टुंटे हो जाते। अबू बकर सिद्दीक बोले, बेटा तू मेरे तलवार के नीचे नहीं आया, वरना मैं तेरे 2 टुकड़े कर देता। बेटा तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, मैं अपने ईमान पर इतना मजबूत था, मैं बेटा बोल के तेरी शर्म ना करता, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तेरे 2 टुकड़े कर देता। और पूरी दुनिया
पूरी दुनिया एक ज़बान होकर कहती है, एक ज़बान होकर कहती है कि सारे अंबिया के बाद अशरफुन्नास कौन है? अरे बोलो, ये उनके ईमान का पावर है। ये उनका क्या है भाई? ईमान का पावर है। लेकिन अबू कुहाफा ईमान वाले नहीं बने, अभी उनका काफिर दिमाग है। तेरे बाप गया, 1 रुपया भी छोड़ को नहीं गया, तुम्हारे को गरीब छोड़ को गया, तुम्हारे को रोड के हवाले कर को गया, कम से कम जरे तो पैसे रहना था। पैसा से इस दुनिया चलती है, पैसा से काम चलता है, पैसे नहीं तो कैसे होते। ये बड़े आदमी का रोना कई किलो बोल को उन्होंने पत्थर रखो दिखाए, पत्थर रखो, कपड़ा बिछा को ऐसा हाथ ले आके रखे तो हाँ अच्छा ले, पैसे है तो परवाने ले, तुम्हें अच्छा रहते ले। ये काफिर दिमाग है। कौन सा दिमाग है? ईमान वाले का दिमाग आमाल पर खुश होता। किस पर खुश होता? और काफिर का दिमाग ईमान वाले का दिमाग आमाल होना, लेकिन काफिर दिमाग रात और दिन पैसा 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 पैसा। उसी के चक्कर में हमारे साल देर हो जाते, उसी के चक्कर में बरसा निकल जाते। अबू जबू अबू जबू अबू जबू ऐसे कितना वक्त जो है आदमी का गुजर जाता। मेरे अजीज़ों, दूसरा सेक्शन जो है हमारा वो क्या है बोलो? ये अहलो अयाल और घर के लोग और घर के असबाब रुकावट डालते हैं। लेकिन आला ईमान वाला बनने के लिए जिस तरह से अबू बकर सिद्दीक़ ने तकाज़े को देखा, बीवी बच्चों को नहीं देखा। तकाज़े को देखा, बीवी बच्चों को नहीं देखा। जिस हाल में थे उसी हाल में छोड़कर चले गए। जिस हाल में थे उसी हाल में छोड़कर चले गए। पूरी दुनिया कहती है अंबिया के बाद अफजल इंसान है, अंबिया के बाद अफजल इंसान है। जिस हाल में थे उसी हाल में तकाज़े पर निकलते थे। तो कोशिश करोगे आग भी इंशाल्लाह, नियत मजबूत करोगे भाई, नियत मजबूत करोगे, तकाज़े पर लब्बैक कहोगे। इज्तिमा से पहले वक्त लगाना इज्तिमा के लिए जान पैदा करता, और इज्तिमा से पहले वक्त लगाना इज्तिमा की मेहनत में हिस्सा मिलता। इज्तिमा के ज़रिए से जो बड़ी खैर वजूद में आती, उसमें हमारा शेयर, हमारा हिस्सा लगता, हिस्सा लगता। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें इज्तिमा की मेहनत के लिए इज्तिमा से पहले हर घर का एक आदमी और हर मस्जिद से और जमातें दर जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलने की ज़रूरत है। इसके लिए सच्चे इरादे के साथ और मजबूत इरादे के साथ बताओ, कल सुबह से इंशाअल्लाह चिल्ला और 4 महीने के लिए कौन तैयार है? देखो भाई, दुआ के बाद ये लोग मुसाफा करेंगे। दुआ से पहले एक बात ध्यान के साथ सुनो, तवज्जो दो भाई। हर ईमान वाला दीन का काम करना उनको बोल लेता, लेकिन अल्लाह की तौफीक होती नहीं कर सकता है। दुनिया के काम तो कर लेता है, लेकिन दीन का काम जैसा करना है वैसा नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारी नीयत ही। हमें मजबूत तरीके से नियत नहीं करे, इसलिए हमें पीछे पड़ते हैं। उस रुकावट को दूर कर लेने के लिए हम अपने जो दिल में जो नीयत आती है, उस नीयत को मुकम्मल तरीके से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। निकलना उनको बोल लिए तो निकलने की तैयारी कर लेके निकलना। निकलना को बोल लिए तो निकलने की तैयारी करके निकलना। दूसरी रुकावट जो है, हमारे घर के लोग जो हैं और हमारे असबाब और हमारे माशरत के लोग क्या करती, थोड़ा रुकावट डालते। उन रुकावटों को हमें पार करना, उन रुकावटों को हमें क्या करना, यह भी एक रुकावट है। हमें नियत कर ले तो भी
हमारी बात को ना पूरा करने नहीं देते। फिर हम अपनी नीयत को क्या कर लेती, कच्चा कर लेती, अपनी नीयत को क्या कर लेती। अब इसलिए अल्लाह की तौफीक नहीं होती। अब जाके जर्रे में स्लिप हो जाके और फिर रुक जाते, फिर कितने बरसात तक टहवीच नहीं आता। इसलिए मेरे अजीज़ों कि अपने घर के लोगों को भी ज़बरदस्त तरीक़े से माहौल बनाकर और उनके लिए जितना तुमसे हो सके इंतज़ाम करके अल्लाह के रास्ते में अपनी नीयत को पूरा करने के लिए निकल जाना। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, देखो सबसे आखिरी और तीसरी बात क्या बोले तो, आदमी जब निकलना चाहता, पैसे की लालच थी ना, लालच का तो समझती, तेलुगु में क्या बोलती कि उसे आशा बोलती ना, आशा बोलती, पैसे की लालच आदमी को क्या करती, नीयत को कच्चा कर देती। जाना बोल को नाम लिखा है, तैयारी भी कर ले, एडवांस भी दे दे, फिर बीच में क्या करता, एक जना को एक घाटी डालता, अरे तू जाता है क्या रे गरु, फला समा 9 तारीख को जाने का था, वहाँ जाते तो अच्छा व्यापार होता, उसमें पूरा कम से कम 50,000 तो भी आने का चांस था। अभी ना को हल्लू खटीपात पाता जरा रहता हूँ, 1-8 दिन के बाद देखते लो, नहीं तो धीर महीना में कच्चितम जाते लोग। आशा क्या बोलते हैं उसे, हिरिस, लालच। या तो आदमी को पैसे कमाने की लालच, या तो पैसे हो जाती तो बिल्कुल डर। दूसरा कौन सा, पैसे हो जाती तो ख़त्म हो जाती तो बिल्कुल डर। पैसे जमा कर लिया, जाना बोल के भी बोल लिया, लेकिन जो जमात जा रही है उसका खर्चा कितना भाई बोल तो, उसके खर्चे में 10,000 आती, 10,000 आती। हमें 40 दिन तक काम भी छोड़ना, 10,000 भी लगा, वह पूरा एस्टिमेट लगाए तो ओहो 90,000 तक आता नहीं, कि 1,000-2,000 को तो गए जाओ। अब क्या तो एक फिर आपको खटीपात पाता, बाद में देखेंगे, बात अभी लोकल में ही तो देखेंगे, दूर का। ये चीज़ भी नीयत को क्या करती बोलो, कच्चा करती है। नीयत कच्चे होते में अल्लाह की तौफीक हट जाती है। या तो पैसे कमाने की लालच, या पैसे हो जाती तो बोल को डर, पैसे हो जाती तो बोल को डर। अरे बा मेरी दुकान है और पागियाँ सब चले आती, मेरे गिराका सब दूसरे दुकान में चले आती, दुकान में अपोजिशन है, तुम्हारी दुकान को भेजने वाला कौन जी, तुम्हारी दुकान को ग्राहक भेजने वाला कौन हो, जो अल्लाह तुम्हें जमात में नहीं गए तो भी भेजता है। अल्लाह के रास्ते में तुम्हें जाके अल्लाह की दीन की मेहनत करेंगे तो नहीं भेजेगा। अरे बोलो भाई, बताओ। लेकिन उस वक्त में हमारी अकल शैतान के हवाले हो जाको, डब्बू मदम के अंदर, पैसे के लालच के अंदर, गरीब हो जाने के डर के अंदर अपनी नीयत को क्या करती, कच्चा। मेरे अजीज़ों, साहबा इकराम कर्जा लेकर भी खर्च करते थे अल्लाह के रास्ते। शादी के लिए कर्जा लेना, घर बनाने के लिए कर्जा लेना और खाने पीने के लिए कर्जा लेना, ये सुन्नत शरीयत से साबित नहीं है। मेहमान को खिलाना, किसको खिलाना, घर आए हुए मेहमान को खिलाना, शादी में खिलाना नहीं, शादी में खिलाना नहीं, घर आए हुए मेहमान को खिलाना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, कर्ज ले को मस्जिद बनने के लिए देना, कर्ज ले को मस्जिद बनाने के मदरसा बनाने के लिए लेना, कर्ज ले को अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए जाना। सुन्नत शरीयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में ये वाक़यात मिलते। एक आयत को, एक एक आयत को ज़िंदगियाँ लुटा दिए, एक एक बात को ज़िंदगियाँ फना कर दिए।
लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब आयत नाजिल हुई अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने आकर क्या कहा, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ने आकर क्या कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा बाग है बेरहा, मेरा बाग है क्या बेरहा, मैं इसको अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। उस बाग के खजूर के लिए ताजिर लोग, तिजारत वाले मुल्क शाम से आते, इराक़ से आते, रूम और फारस से आते, उस खेत के बगीचे के खजूर खरीदने के लिए दूसरे मुल्कों से व्यापारी लोग आते। ऐसे बगीचे को किस में दे रहे हैं? माल की लालच करे तो दिन का काम नहीं कर सकते, रात दिन उसे देख लो कुछ रहना पड़ता हूँ। रात दिन हमारे अमीर साहब बोलते थे, माल की लालच वाला नाक साहब हीरे को कैसे देख ले बैठते, वैसे देख ले बैठते, उन खुद भी खाता नहीं और दूसरे खाने देख ले बैठता, कौन देखना आपको मार डालता उसे। नाक साहब क्या करता, वो हीरा रख ले बैठता नहीं, उन खुद भी खाता नहीं, उसे सिर पर रख ले खाता है, और दूसरे को भी लेने गए तो क्या करता, काट डालता। कौन देखना क्या करता, हिकमत से आगे उसे मार डाल को वो नहीं चले। जो आदमी पैसे की लालच में रहता उसकी ज़िंदगी वो सांप के सर की, पूरी ज़िंदगी खा सकता नहीं, पी सकता नहीं, कमाना कमाना कमाना, बोल को सिक्योरिटी खा को, सुखे टुकड़े खा को, और जो है आइश कर को, जो है ज़िंदगी जो है वैसे भिखारी की सर का गुजार को चलेगा, तो बाद वाले 3 दिन में रच्चा रच्चा कर डालता। मेरे अजीज़ों, पैसे के हिरिस वाला नियत को क्या करता बोलो, कच्चा कर लेता, अल्लाह की तौफीक उठ जाती। इसलिए अल्लाह के रास्ते में आदमी कर्ज लेकर भी खर्च कर सकता। अल्लाह के रास्ते में जब नियत कर लिया, उसे क्या करना, मजबूत करके पूरा करना और उसे पक्का करना। ये 3 रुकावटें ऐसी हैं जो हमारी जो है खुरूज को और हमारे दीन के काम को रोकते हैं। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। पहली रुकावट कौन सी बोलो, अरे बोलो, खुद अपनी नीयत है। हमारी कच्ची नीयत जो है हमारे को दीन का काम कर रहे थे। हमें थोड़े लोग क्या बोलते रहते हैं, हमारे अमीर साहब अच्छे नहीं, हमारे बाड़े वाले अच्छे नहीं, हमारे आदमी सुनते नहीं। अरे नहीं रे, पहले तेरी नीयत अच्छी नहीं। सब अच्छे थे, तेरी नीयत अच्छी नहीं। दूसरा क्या है भाई, लोग रुकावट डालते, घर वाले, अहल वाले, ख़ानदान वाले, बेटे बाप भाई, जो लोग क्या करते, पीछे को खींचते, तो उनकी नीयत क्या हो जाती, फिर कच्ची आती। उनकी नीयत क्या होती, उनकी बातों को नहीं सुनना, अल्लाह और उसके रसूल के वादों को समझना। अल्लाह और उसके रसूल के वादों को समझना। अल्लाह और उसके रसूल के वादे हमें हंक्यांग सामने नहीं दिखते। हमारे जोरू बच्चे बोले बोले से बातें हमारे हंक्यांग सामने दिखते। इस वास्ते हमें उनकी बातों को ओके कर को, अल्लाह रसूल के बातों को छोड़ देते। इसलिए हमारी नीयत कच्ची हो जाको, हमें पीछे हट जाते। तो बचोगे इंशाअल्लाह इससे। और सबसे आखिरी बात कौन सी बोलो, पैसे का लालच और गरीब हो जाने का डर। पैसे की लालच और गरीब होने का डर आदमी को क्या करता, जो मुकद्दर 40 दिन 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगा कर मिलेगी और 40 दिन 4 महीने लगाए बगैर मिलेगी, वो लगा कर भी उतनी च मिलेगी, लगाने के बाद बरकत के साथ मिलेगी। लगाने के बाद क्यों मिलेगी, ईमान ताज़ा होने की वजह से। क्या होने की वजह से, ईमान। तो नियत करोगे इंशाअल्लाह। अपनी नियत मजबूत तो करोगे या कच्ची कच्ची करोगे, ऊपर एक अंदर एक, घर जाके बदल तो नहीं जाएंगे ना। मेरे अजीज़ों, सादिकीन और सिद्दीकीन वो लोग होते हैं उनके दिल में जो नियत आती उस नियत को पूरा करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप लोगों को भी अमल की तौफीक नसीब करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिक अस्लिल अस्लाम,
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है जो दुआओं के लिए कहा, अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए लिखा, जो लोग दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह गुंटूर में अल्लाह हमारी एक बेटी है, मुँह बोली बेटी, अल्लाह उसकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह उसके हर नेक मकसद में कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह उसके खैर को पूरे आलम में वजूद अता फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह जिस की जो मुश्किलात हैं अल्लाह सब की मुश्किलात को दूर और ख़त्म फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, इस जोड़ को कबूल फरमा। अल्लाह यहाँ पर जितने लोग जमा हुए हैं सबके जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह उलमा सुलहा नेक लोगों की उम्रों में आफ़ियत के साथ दराज़ी अता फरमा। अल्लाह जो जमात यहाँ काम कर रही है अमीर और मामूरीन को कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग कल नक़द निकल रहे हैं अल्लाह इनकी जमात के निकलने को कबूल फरमा, इनकी रुकावटों को दूर फरमा, नीयतों को मजबूत फरमा। अल्लाह नीयतों के बदल जाने से, कदमों के पीछे हट जाने से मौत तक हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने अल्लाह इस महीने के आखिर में अल्लाह बाद में निकलने का इरादा किया, अल्लाह उनके इरादों को भी पूरे होने के रास्ते हमवार फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह इस पूरे मंडलम, इस पूरे इलाके के लिए अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी दीन और दावत की मेहनत में तरक्की अता फरमा, इत्तिबा सुन्नत की तौफीक अता फरमा, तेरे अहकामात को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। शिर्क व बिदअत और ज़लालत, अल्लाह कुफ्र शिर्क को अल्लाह तू ख़त्म फरमा, अल्लाह तू ख़त्म फरमा। अल्लाह ख़त्म होने के रास्ते, अल्लाह इल्तिदाद के ख़त्म होने के रास्ते अता फरमा। मर्दों की जमातों का निकलना आसान फरमा, मस्तूरात जमातों का निकलना आसान फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।